से सुनिएगा, उस जगह पर इजरायलियों ने बहुत बड़ी कोई बात को समझा नहीं था। उन्होंने कोई बड़ी बात, बड़े ज्ञान की बातों को नहीं समझा था। सिर्फ उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि हमें परमेश्वर यहोवा की उपासना करने के लिए हमें मूसा जी की आवाज को सुनकर परमेश्वर यहोवा की उपासना करने के लिए तैयार होना है, परमेश्वर यहोवा के सामने जाना है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने हैं। बस इतना ही इजरायली सीख गए थे, और इसीलिए जैसे वो सीख गए, परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, प्रॉमिस किया, क्या कहा कि मैं तुम्हें मिस्र देश में ही, जिस जगह तुम गुलाम रहे, जिस जगह तुम्हें सताया गया, जिस जगह तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु हो गई, जिस जगह पर तुमने बहुत दुख उठाए, जिस जगह पर तुमने फिरौन की गुलामी की, मैं उसी जगह पर तुम्हें चमकाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसी जगह पर तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं उसी जगह पर तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको अद्भुत और अद्भुत सामर्थ देकर आपको आगे की ओर धकेलना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु आपके दुश्मनों के सामने, प्रभु आपके विरोधियों के सामने, जो लोग आपसे जेलस खाते हैं परंतु आप जेलस नहीं खाते, जो लोग आपसे नफरत करते हैं परंतु आप नफरत नहीं करते, जो लोग आपका विरोध करते हैं परंतु आप विरोध नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर आपको उन सब लोगों के सामने जय का झंडा देकर आपको जयवंत बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए वो जय का दरवाजा खोल देना चाहते हैं, आपके लिए वो अनोखा दरवाजा खोल देना चाहते हैं। आज हो सकता है आप तड़प रहे हो कि परमेश्वर मुझे आशीषित कीजिए, लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार आप अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, एक बार आप यीशु राजा को अपने दिल में आने का मौका दीजिए। देखिए प्रभु यीशु आपके दिल के दरवाजे के बाहर एक बड़ी आशीष को लेकर खड़े हैं, एक बड़े अनुग्रह को लेकर खड़े हैं, एक बड़ी दया को लेकर खड़े हैं। वह आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत काम कर दिखाना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप मास्टरपीस हैं। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, पिछले समय में मैं बता रहा था कि मेरे घर में एक व्यक्ति आया जिसका हाथ बहुत बड़ा था, और हमने कहा कि आज हम आपके हाथ की रोटियां बनाकर खाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप रोटी बनाएं। उन्होंने बोला जी मैं जरूर रोटी बनाऊंगा, मैं जरूर खाना बनाऊंगा। और उसने जैसे ही खाना बनाया, सब्जी बहुत अच्छी बनाई, लेकिन जैसे रोटियां बनाई, रोटियां बहुत बड़ी बड़ी बनाई। उसका कारण ये था कि उस भाई का हाथ बड़ा था। बड़ा हाथ होने के कारण भाई ने बड़ा पेड़ा लिया, बड़ा पेड़ा लिया तो बड़ी रोटी बनी, और जब बड़ी रोटी बनी तो हमारी भूख भी जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि बड़ी भूख थी लेकिन जल्दी समय में ही, थोड़े समय में ही भूख खत्म हो गई। उसका कारण ये था रोटी बड़ी बनी थी। मैं इस बात को आपको इस बात से क्या समझाना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर का हाथ बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारा परमेश्वर अनोखा है, इसलिए वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। वह आपके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी पदवी आपको देना चाहता है। आपका परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं वो छोटा सा नहीं है कि आप उसे बक्से में बंद रखें, वो छोटा सा नहीं है कि आप उसे जेब में डाल लें, परंतु वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। देखिएगा, उन्होंने बड़े होने की मिसाल दी है कि मैं कितना बड़ा परमेश्वर हूं। उन्होंने कहा है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम पृथ्वी पर मेरे लिए ऐसा कौन सा घर बनाओगे, मेरे लिए ऐसा कौन सा भवन बनाओगे जिसमें मैं बैठ सकूं। आकाश उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनके पैरों की चौकी है। आप कौन सा भवन बनाएंगे? आप कोई भवन उनके लिए नहीं बना सकते, आप कोई ऐसा घर उनके लिए नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो स्वयं अपना घर अपने हाथों से बना चुके हैं, और वो घर आप हैं, वो जीवन आप हैं, वो मंदिर आप हैं।
परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम में चला फिरा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हारे बीच में काम करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर बाहर आया जाया करूंगा। वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम कर दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। दरवाजा, अद्भुत दरवाजा आपके लिए खोल देना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे, एक आयत और पढ़ेंगे, बड़ी ही अच्छी आयत है। यहोशू पहला अध्याय की 9वीं आयत पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? जी हिया बांध कर दृढ़ हो जा, जी, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल क्या कहती है? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन उदास ना हो, तू परेशान ना हो, तू घबरा मत, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। तू घबरा मत, अपने जीवन के अंदर उदास मत हो, अपने जीवन के अंदर आस को मत छोड़, अपने जीवन के अंदर हार को एक्सेप्ट मत कर, अपने जीवन के अंदर उदासी का जीवन मत जी। अपने जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि आप हियाब बांधकर उठकर खड़े हो जाइए। फिर से पढ़ेंगे, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो जी, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरा परमेश्वर यहां लिखा है। यहोशू जी से परमेश्वर ने वायदा किया, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आपकी विपत्ति में परमेश्वर आपके संग है, आपके दुखों में परमेश्वर आपके संग है, आपके संकटों में परमेश्वर आपके संग है। जिस वक्त आप बहुत संकट में हो तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू दुख में हो तो दुख में मुझे पुकार तो मैं आसानी से मिल जाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मुझे मालूम है आज का ये संदेश आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे और जितने लोगों को ये पता लगेगा वो लोग आशीषित हो जाएंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज के संदेश को जो व्यक्ति सुनेगा वो सुसाइड नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति सुनेगा वो अपने जीवन के अंदर आत्महत्या की स्पिरिट को, आत्मा को एंट्रेंस या उसको न्योता नहीं देगा। आज की रात बहुत से लोग जीवित रहने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही मधुर दरवाजे, एक बहुत ही बेस्ट दरवाजे खोल दिए हैं। और मुझे मालूम है यहां जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो शेयर इसलिए करते हैं, हमारा कोई एक भाई, हमारी कोई एक बहन बच जाए, उनका जीवन सुरक्षित हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वह हार को नहीं ठान लेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो तू जरूर क्या होगा? सफल होगा, तेरा जीवन सफल होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। वो परमेश्वर उन लोगों के संग रहना चाहता है जो जिनका मन कच्चा नहीं होता, जो बार बार भयभीत नहीं होते, जो दृढ़ बने रहते हैं, जो मजबूती से खड़ा होना सीख जाते हैं। जैसे कि बाइबल कहती है, पौलुस और सिलास जिनको 5 बार 39 बेंतें मारी गई, 5 बार 39 बेंत मारी गई, फिर भी वो अपने विश्वास में दृढ़ थे, फिर भी उनका मन कच्चा नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने पूरी रात परमेश्वर के सामने आराधना की। और परमेश्वर ने उनकी इस परीक्षा के अंदर, परमेश्वर ने उनके इस तूफान के अंदर, परमेश्वर ने उनके इस दुख के अंदर अपने तूफान को लाकर अपने अनुग्रह को प्रकट किया और उन्हें उसी जगह पर
जय दिखाई। हालेलुया। उन्हें उसी जगह पर परमेश्वर ने जय दिखाई। हो सकता है आज आप सोच रहे हो मेरी बीमारी जाने वाली नहीं है। हो सकता है आज आप सोच रहे हो मेरे सिर का दर्द नहीं हटता। हो सकता है आज आप सोच रहे हो मेरे बच्चे कब सुधरेंगे। हो सकता है आज आप सोच रहे हो मेरा बिजनेस दोबारा से फिर से कब चलेगा। हो सकता है आप सोच रहे हो मेरे पास कब मेरे हाथ में पैसा आएगा। हो सकता है आप अपने जीवन में बिल्कुल टूट चुके हो, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और जीवन पाओ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। निराश ना हो, उदास ना हो, बल्कि परमेश्वर के बड़े हाथ को देखिए। वो बड़े काम आपके जीवन में कर दिखाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत मेरे जीवन में जिसने मुझे आशीषित किया, वो पढ़ेंगे यशाया 45 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। यशाया 45 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे सीखेंगे आप और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के मैसेज से। आज का संदेश आपको बहुत ज्यादा आशीषित करने वाला संदेश है। यहोवा ने अपने अभिषिक्त क्रूस के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है जी कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने यहां पर वायदा किया यशाया से कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि मैं उसके सामने बड़ी बड़ी देशों को दबा सकता हूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। और राजाओं की कमर को ढीली कर दूं। जो राजा डरा रहे थे, धमका रहे थे, उनकी कमरों को परमेश्वर ने ढीली कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आपको आपके जीवन में बारंबार तड़प दे रहे हैं, आपको बारंबार सतावट दे रहे हैं, बारंबार आपको दुख दे रहे हैं, बारंबार आपके जीवन के अंदर तकलीफें लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनकी कमर को ढीली करूंगा, मैं उनको दबा दूंगा, मैं उनके सामने तुम्हारे नाम को चमकाऊंगा, मैं उनके सामने तुम्हें हियाब के साथ खड़ा करूंगा, मैं उनके सामने तुम्हारी कमर को कस दूंगा, मैं उनके सामने तुम्हारे ऊपर जय को प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत और अद्भुत दरवाजा, आशीषों का दरवाजा खोलना चाहते हैं। आज की शाम आशीषों का दरवाजा आपका है। आज की शाम परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। जी, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि फाटक बंद न किए जाए। ध्यान से सुनिएगा, कहता मैं उनके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूंगा कि फाटक बंद नहीं किए जाएंगे, फाटक को कोई बंद नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीषों के फाटक को इस तरीके से खोल देना चाहता है कि कोई उसे बंद ना करने पाए। पुराने समय में राजा महाराजा के घर में यदि कोई लड़ने के लिए आता था तो वो अपने दरवाजे बंद कर देते थे और बड़ी मुश्किल से उन्हें खोला जाता था। बहुत जोर लगाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती थी, परंतु बहुत मुश्किल से ही, मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी जगहों पर राजा महाराजाओं के बारे में इस बात को पढ़ा तो उनके दरवाजों को तोड़ने में भी घंटों लग जाते थे। लेकिन जो दरवाजा परमेश्वर आपके लिए बंद कर देंगे, दुखों मुसीबतों का दरवाजा, उसको कोई नहीं खोल सकता। उसका रीजन ये है कि उसको बंद करने वाला इस दुनिया का कोई राजा नहीं है, बल्कि राजाओं का राजा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11 आयत है, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विश्व में बनाई हैं वे सब हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। जो दरवाजे परमेश्वर ने आपके लिए खोल दिए हैं, जो आशीषों के दरवाजे परमेश्वर ने आपके लिए खोल दिए हैं, जो अनुग्रह के दरवाजे परमेश्वर ने आपके लिए खोल दिए हैं, जिन दरवाजों को परमेश्वर खोल चुका है
और वो दरवाजों को कोई बंद नहीं कर सकता। वो दरवाजे हानि के नहीं हैं, वो नुकसान के नहीं हैं, वो लाभ के हैं। आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं एक जगह पर खड़ा था और वहां पर डैम थी और उस डैम को खोल दिया गया और डैम से बहुत बुरी तरह से, बहुत तेजी से वहां से पानी हमारी ओर आ रहा था और मुझे नहीं मालूम था पानी है। मैंने किसी से कहा देखो वो क्या आ रहा है, हमारी ओर बड़ा आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। तो किसी ने कहा सर ये डैम है, डैम का पानी छोड़ दिया गया है और ये पानी हमारी ओर बढ़ रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त हम उस पानी को चाह कर भी नहीं रोक सकते थे, बल्कि वो पानी हमें बहा ले जाता। आज परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे आशीषों के दरवाजे खोल चुके हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, बल्कि आप आशीषों में भरपूर हो जाएंगे, आप आशीषों से भर जाएंगे, आप आशीषों में मिक्स हो जाएंगे। वो पानी हमारे लिए नुकसानदायक था, वो पानी हमें मार सकता था, वो पानी हमें खत्म कर सकता था, लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवन का जल हूं, ये जल आपको ना तो मारता है, ये जीवन का जल है, ये आपको जीवन देता है, आपके जीवन को बसा देता है, आपके जीवन को बहाल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।